स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, बेईमानी की सजा। तो चलिए बच्चों स्टोरी है, देखते हैं। मैकू तेल मिलेगा, यानी कि ये जो है एक आदमी है जो कि शॉप पर गया है और शॉप पर वो पूछता है मैकू तेल मिलेगा, तो वो जवाब देता है बिल्कुल मिलेगा। मैकू पूछता है कितना चाहिए, तो ये बोलते हैं ज़्यादा नहीं, बस आधा लीटर। भाई मैकू तुम मिलावट बहुत करते हो। तो फिर वो अपने जो है विचार प्रकट करने लगे कि ज़्यादा नहीं चाहिए, आधा लीटर चाहिए, और बताते हैं उन्हें कि भाई मैकू तुम जो है मिलावट बहुत करते हो। मिलावट करता हूँ तो मेरी दुकान से रोज क्यों टपक जाते हो? तो वो कहता है कि अगर मैं मिलावट करता हूँ तो तुम रोज क्यों आते हो मेरी शॉप पर? मजबूरी है, गांव में कोई और दुकान नहीं, सुना है तुम्हें कल पंचायत में हाजिर भी होना है। तो वो कहता है कि मजबूरी है, गांव में कोई दुकान नहीं है, तुम्हारी दुकान है जहाँ सामान मिलता है, और ये सुनने में आ रहा है कि कल तुम्हें पंचायत में हाजिर होना है। सभी लोगों ने अपनी बातें कह दी, या और किसी को कुछ कहना, यानी कि अब पंचायत चल रही थी जिसमें मैकू जो है वो खड़े थे, और जो है सरपंच कहते हैं कि सभी ने अपनी बात कह दी और किसी को कुछ कहना है। गांव वाले मैकू के ग्राहक पंच आदि ने उसके खिलाफ बयान दिए। तो मैकू के खिलाफ सब हो गए थे क्योंकि वो मिलावट करता था। हाँ मैकू, तुम्हारी सजा है, या तो 1,000 रुपए का जुर्माना भरो, या 50 कोड़े खाओ, या अपनी दुकान का 1 गिलास मिलावटी तेल पियो। तो सभी पंचों और सभी लोगों की बात सुन के पंचों ने ये डिसाइड किया, वो सजा जो थी मैकू की मिलावट करने की वो ये थी, या तो 1,000 रुपए जुर्माना भरो, या फिर 50 कोड़े खाओ, या फिर अपनी दुकान का 1 गिलास मिलावटी तेल पियो। 1,000 बिल्कुल नहीं, 50 खोड़े बाप रे बाप, मिलावटी तेल बहुत बदबूदार है, क्या करूं, तेल ही सही। तो वो सोचने लगा कि कौन सी सजा लूं। फिर वो मन में सोचता है तेल ही सही है, अगर तेल पी लिया तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, 1,000 रुपए तो वैसे भी खर्च हो जाएंगे, कोड़े का दर्द तो 1-2 दिनों में फिर अपने आप ही मिट जाएगा, कोड़े ही सही है। फिर वो सोचता है कि नहीं नहीं, तेल पिया तो मैं कहाँ जाऊँगा, हॉस्पिटल जाऊँगा, फिर 1,000 रुपये हॉस्पिटल में खर्च होंगे, तो तेल पीने में कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उसने सोचा कि जो कोड़े अगर मैं खा लूँ तो कोड़े खा के 1-2 दिन दर्द रहेगा, फिर सही हो जाएगा। क्या हुआ मैकू, कुछ बोलते क्यों नहीं? तो पंच कहते हैं कि क्या डिसाइड किया तुमने, कौन सी सजा चाहिए? चौधरी जी कोड़े ही खा लूंगा। तो उसने बोला कि चौधरी जी आप मुझे कोड़े ही लगा दो, तुम्हारी इच्छा। पंच कहते हैं तुम्हारी इच्छा। अब कोड़े लगाने वाला आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कोड़े उसने लगा दिए। बस बस भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं और कोड़े नहीं सह सकता। तो वो रोने लगा, वो कहने लगा बस करो, अब मैं और कोड़े नहीं खा पाऊंगा। जुर्माने की रकम भरते हो? हाँ चौधरी जी। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, तो तुम जुर्माने की रकम भर दो, 1,000 रुपये। तो वो कहता है कि ठीक है चौधरी जी, मैं जुर्माने की रकम जो है भर देता हूँ। अब मिलावट तो नहीं करोगे? तो दूसरे कहते हैं कि अब मिलावट तो नहीं करोगे तुम? तो वो कहता है कभी नहीं, भगवान की कसम, भगवान की कसम खाकर कहता है कि कभी मिलावट नहीं करूँगा। तो देखा बच्चों कैसे जो मिलावट और जो गलत काम करते हैं उनकी सज़ा कितनी बुरी होती है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।